हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोनेरा से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, मोनेरा comprises of prokaryotic organisms like bacteria which are the oldest life form of the earth. Bacteria are classified based on their shape. तो ये बात बिल्कुल सही है कि बैक्टीरिया को उनके शेप के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है और वो ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ है। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द बैक्टीरिया शो इन द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी। तो एनसीईआरटी में टोटल 4 कैटेगरी दी गई है। कोकस मतलब गोलिया टाइप, बेसिली का मतलब होता है स्पून टाइप स्ट्रक्चर, विब्रियम आर्म टाइप स्ट्रक्चर होता है, और स्पिरिलम ये जो है ये स्पिरिलम स्ट्रक्चर है। थर्ड क्वेश्चन, डुनालिया सेलिना बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। अब ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है एक आर्की बैक्टीरिया का। तो आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है और आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स मतलब सॉल्टी वाटर में रहने वाले, और थर्मोफाइट्स मतलब गर्म हॉट स्प्रिंग में रहने वाले, गर्म पानी के अंदर रहने वाले, हाइड्रोफाइल्स, और मिथेनोजेंस मतलब जो काव बफेलो ऐसे जो एनिमल्स है उनके गट मतलब गले में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है वो हेलोफाइल्स हैं मतलब सॉल्टी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन डैश, माउथ ऑफ काव, गट्स ऑफ काव, रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ काव, रिब्स ऑफ काव। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा गट्स ऑफ काव के गले में, और ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज ऑफ complex metabolism reaction in their body, fact that they are the oldest life form on the earth, rigid cell wall, they have double membrane nucleus। तो इसका आंसर होगा रिजिड सेल वॉल। जो इनका सेल वॉल होता है वो बहुत रिजिड होता है मतलब बहुत हार्ड होता है, इसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक एनर्जी टू प्रिपेयर फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो केमोट्रॉपिज्म और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिज्म है उसमें केमिकल एनर्जी से फूड को बनाया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन अर्गी। हमने कल भी पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया में आते हैं। द वर्ड साइनो मीन्स greenish blue, of which cyanobacteria is also called as blue green algae। बहुत मतलब सही स्टेटमेंट है। द कलर ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल 2। अब इसको क्लोरोफिल 2 आ जाएगा मतलब ये जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे फ्रॉम सनलाइट। साइनोबैक्टीरिया आर केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिज्म। देखो ये 2 ऑप्शन है, ये 2 में से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे या तो केमोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन इसमें जो है क्लोरोफिल 2 पाया जाता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, केमोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन एनरिचमेंट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ये सही स्टेटमेंट है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सुडोमोनास एडोप्स, ये जो है ये एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में गिवन है। पैरासाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर रहना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब
होस्ट के ऊपर रह के उसमें से ना, हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी पे डिपेंडेंट रह के उससे खाना लेना, जैसे कि ह्यूमंस प्लांट पे डिपेंडेंट होकर प्लांट से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डेड और डिकेन जो एनिमल है उस पर रह के न्यूट्रिशन को ले लेना। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खुद का खाना खुद बनाना, जैसे कि सन हो गया, मतलब सन की एनर्जी से जो प्लांट होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग इनकरेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्म, याद कर लेना। इट हैज़ रिजिड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए जो करेक्ट ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इट एडॉप्ट्स पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ये जो है प्लांट और एनिमल के अंदर जाके उसमें डिसीज़ भी स्प्रेड करता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया, एक्सेट्रा। इट इज़ प्रेजेंट इन यूरोजीनेटल ट्रैक एंड इन रेयर केस इन ब्लड स्मीर्स, मतलब ये जो है ये अपने यूरिनरी ट्रैक्स में भी होता है और कभी कभी ब्लड में भी आके पैरासाइट का काम करता है। माइकोप्लाज्म इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, हाँ ये जो है माइकोप्लाज्म ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। E. coli इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, ये जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है। विच अमोंग द इनकरेक्ट अबाउट लोकोबेसिली, अभी हमें इनकरेक्ट बोलना है। दे आर रॉड शेप बैक्टीरिया, हाँ वो रॉड की तरह बैक्टीरिया होते हैं वो। दिस आर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, एकदम सही है, ये जो है मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है और ये इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है और ये फर्मेंटेशन ऑफ वाइन भी करता है। आगे पढ़ते हैं। दीज आर पैरासाइट्स, नहीं ये पैरासाइट्स नहीं होते। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री फॉर फर्मेंटेशन ऑफ वाइन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है इनकरेक्ट, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एसेक्सुअली, स्पोर्ट्स से भी करते हैं लेकिन स्पोर्ट्स से तब करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, इसलिए हम इधर पे डोमिनेंट सेक्सुअल और एसेक्सुअल को ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।